हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पिछले सेशन में हम जो है छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति, छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर लगभग 8 पार्ट में कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप पूरा डिटेल से मेंस लेवल तक के आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं। एक बार विजिट करके देखिए। ठीक है, 8 पार्ट अपलोड किया हूँ। ठीक है, सभी एग्जाम चाहे पीएससी प्री के मेंस का तैयारी कर रहे हो, एसआई में प्री हो, मेंस हो गए, पुलिस कांस्टेबल, व्यापम, जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्जाम के लिए जो है काम आएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला ये पाठ हमारा जिसमें हम छत्तीसगढ़ खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है ये आपका छत्तीसगढ़ खनिज जो संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है, पूरा आपको डिटेल यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँ, पार्ट वाइज अपलोड करते जाऊँ, सभी एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे हूबहू, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन जो आपके बनते हैं। ठीक है, तो पार्ट वाइज देखिएगा और पूरा यहाँ पे आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो आपका ही नुकसान है। ठीक, जहाँ भी पढ़िए यहाँ पे आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो आपका कोई भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक जगह रख के पढ़ेंगे तो आपका ही यहाँ पे जो है भलाई है। आधा यहाँ आधा वहाँ पढ़ेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे बैकग्राउंड में आपको यहाँ रामायण वगैरह भी जो स्टार्ट हो गया आज से, तो थोड़ा आपको बैकग्राउंड में थोड़ा आज आवाज़ वगैरह भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि जो है छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है, खनिज संपन्न राज्य है, जिसमें अलग अलग सर्वाधिक प्रकार के हमें खनिज जो है पाई जाती है। अगर देखेंगे वही तो आपका बस्तर में, ठीक है, बस्तर में जो है ये जो है सबसे ज़्यादा खनिज यहाँ पे इसी ज़िले में पाई जाती है। देखेंगे छत्तीस में कुल कितने प्रकार के, तो 28 प्रकार के, याद रखिएगा। तो छत्तीस में कुल 28 प्रकार के खनिज के जो है पाई जाती है। ये जो डाटा है जो बुक में दिया गया है गवर्नमेंट डाटा में, ये वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अनुमानित है जो है। ठीक है, जिसमें से अभी तक के 20 प्रकार के, ठीक है, 20 प्रकार के खनिजों का अभी जो है खनन किया जा चुका है। और इसके लिए जो है खनिज विकास निगम की स्थापना, ठीक है, खनिज विकास निगम की स्थापना जो है 2001 में इसकी जो है स्थापना यहाँ पे हुई है, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो सभी यहाँ पे जो है कंटेंट जो है आपके बहुत मेहनत से तैयार हो, लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार हो किया गया है। ठीक है, आप जो है पढ़ने के बाद आप खुद से जो है कहीं मॉक टेस्ट या कहीं भी जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह लिए होंगे तो वहाँ पे आप क्वेश्चन भी लगा के देख सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। खुद से एनालिसिस करके देखिए कि जो मैं पढ़ाया हूँ वो क्वेश्चन आपसे बन भी रहा है कि नहीं पढ़ रहे हैं। एक बार में जैसे समझ नहीं आता, एक बार और वीडियो को यहाँ पे 1.5 मोड में स्पीड में देखिए, उसको आपको ज़रूर समझ आएगा। ठीक है, जितना डिटेल हो सके मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जो है ज़रूर रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे छत्तीस खनिज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, और पीडीएफ अगर आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो आप सभी को पता होगा कि जो है जो हमारा राज्य है, जैसे कि मैंने बताया, छत्तीसगढ़ एक खनिज संपन्न राज्य है, जिसमें लगभग विविध प्रकार के खनिजें बस्तर जिले और बस्तर जिले में पाई जाती है। ठीक है, जिससे 28 प्रकार के खनिज अनुमानित है, जिसमें 20 प्रकार के खनिजों को खनन किया जा चुका है, जैसे मैं स्टार्टिंग में इसको बता दिया था मैंने। और इसके लिए जो है खनिज विकास निगम की स्थापना जो है 2001 में इसकी स्थापना भी यहाँ पे किया गया है खनन के लिए। पहला क्वेश्चन चलिए यहाँ पे देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सभी जो है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यूरेनियम, ठीक है, जो खनिज है यूरेनियम छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में पाया जाता है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर या सरगुजा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरगुजा, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, याद रखिए। तो यूरेनियम जो खनिज है छत्तीसगढ़ के जो है सरगुजा में यहाँ पे पाए जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे यूरेनियम में। ठीक है, यूरेनियम, ठीक है, जिसके साथ जो है सरगुजा के आपके राजनांदगांव, भंडारी टोला, यहाँ पे यूरेनियम पाई जाती है। और ये सरगुजा के साथ साथ आपका जो है प्रतापपुर, ठीक है, और आपका जो नवीनतम है ये आपके रायगढ़ में भी स्थित है, ऐसा करके यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो खनिज यहाँ पे जो है सरगुजा के साथ साथ यहाँ पे राजनांदगांव के भंडारी टोला, सूरजपुर के प्रतापपुर, नवीनतम आपका रायगढ़ में है। ठीक है, तो ये सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय
कौन से जिले से प्राप्त होती है? रायपुर, कोरबा, सरगुजा या बस्तर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोरबा। कोरबा में किसका कौन से खनिज पाई जाती है? आप सभी पता होगा, कोयला, जिसको हम काला हीरा भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है गोंडवाना शैल समूह चट्टान से इसका जो है कोयला प्राप्ति होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार के? तो बिटुमिनस प्रकार के कोयले के यहाँ पे प्राप्ति होती है। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक जो अगर राजस्व आय देखेंगे तो लगभग कोयला के जो सर्वाधिक लगभग 58%, ठीक है 58% जो है खनिज राजस्व में इसका योगदान यहाँ पे होता है आय का। तो इसको आपको याद रखना है। इसका खनन जो है ACCL, ठीक है ACCL, ठीक है ये इसका जो मुख्यालय बिलासपुर में है, इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है ACCL का जो खनन इसके द्वारा किया जाता है, इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। ठीक है, तो राजस्व आय में जो है ये आपका कोरबा जिला सबसे पहला नंबर में है, जिसको ऊर्जा धानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका कोरिया, जहाँ पे सोनहट, चिरमिरी, सिंदूरगढ़, कुरुसिया के पहाड़ी, यहाँ से कोयले की प्राप्ति होती है। सूरजपुर में देखेंगे तो सूरज में रामकोला, विश्रामपुर, जहाँ पे अच्छे किस्म कोयला यहाँ पे प्राप्ति होती है। बलरामपुर में यहाँ पे जाएंगे तो ताता पानी इसके लिए बहुत फेमस है। सरगुजा जिला में जाएंगे तो यहाँ पे लखनपुर, ठीक है सोड़िया, गोटान, यहाँ पे कोयले की प्राप्ति होती है। कोरबा में कई जगह, लगभग सभी जगह, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानिकपुर, यहाँ पे जो है कोयले की जो है प्राप्ति होती है। रायगढ़ में धर्मजयगढ़, मान घाटी, जामपाली, चिमटा पानी, ठीक है यहाँ से जो है कोयले की प्राप्ति यहाँ पे होती है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से उत्खनित लौह खनिज, छत्तीसगढ़ से उत्खनित जो लौह खनिज मुख्य रूप से किस देश को निर्यात किया जाता है? ठीक है, ये जो है मतलब जो है आपके बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, व्यापम RI के पेपर में, लाइब्रेरियन में आया हुआ है, PSC में बहुत बार। ठीक है, लाइब्रेरियन और फूड इंस्पेक्टर में 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये रूस, जापान, इंग्लैंड या जर्मनी को, ये यहाँ पे B ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के उत्खनिज जो लौह अयस्क मुख्य रूप से जापान को निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क की मैं बात करूँ, ठीक है कौन से चट्टान से जो है प्राप्ति होती है? तो ये आपके धारवाड़ क्रम के चट्टान से जो है प्राप्त होती है, जिसमें आपका 4 प्रकार के जो है लौह अयस्क की प्राप्ति हो, जिसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, सीडेराइट, 4 प्रकार के लौह अयस्क होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एच से हेमेटाइट, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क की यहाँ पे प्राप्ति होती है। ठीक है, इसको आपको याद रखें। और ये लोहे के दूसरे सर्वाधिक योगदान, लगभग 20% इसका योगदान हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और आय देखेंगे तो लगभग 23 से 24% ये जो आय है योगदान है। ठीक है, ये राजस्व आय में, इसको आपको याद रखना है। इसका उत्खनन जो है NMDC, ठीक है NMDC के द्वारा इसका जो है राष्ट्रीय, जिसको खनिज विकास निगम बोलते हैं, ठीक है मुख्यालय दंतेवाड़ा में है। यहाँ इसके द्वारा आपको इसका उत्खनन किया जाता है। जैसे कोयले के बताया मैं, कोयला ACCL के द्वारा खनन होता है, इसी तरह NMDC के द्वारा लोहा के जो है यहाँ पे खनन वगैरह यहाँ पे देखती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ व दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा सुने होंगे, जहाँ पे बैलाडीला जगह है, यहाँ पे सबसे शुद्ध लौह की प्राप्ति होती है, जिसमें मालेंगर क्षेत्र, किरंदुल, बचेली, ठीक है यहाँ से पटवारी लाइब्रेरी, बहुत बार क्वेश्चन आया है दंतेवाड़ा से। बैलाडीला भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान यहाँ पे जो है उपलब्ध है। यहाँ पे लौह जो है मतलब जो है समृद्धि जिला कहा जाता है, क्योंकि इसी के लिए जानी जाती है लौह के लिए दंतेवाड़ा को। ठीक है, तो दंतेवाड़ा यहाँ प्रदेश के सबसे शुद्ध लौह की जो है प्राप्ति होती है। बैलाडीला इसी के लिए प्रसिद्ध है पूरा भारत भर में। ये जो है नवरत्न कंपनी NMDC द्वारा लौह का जो है उत्खनन किया जा रहा है, जिससे विशाखापट्टनम जो बंदरगाह के माध्यम से कौन से देश को? जापान को जो है निर्यात किया जाता है। इसकी पहली जो इकाई है 1968 में किरंदुल, दूसरी बचेली 1980 में, तीसरी बैलाडीला 1988 में, ठीक है स्थापित की गई थी। तो उसको आपको याद रख। बालोद जिले में जाएंगे तो दल्ली राजा लस्सी के लिए जाना जाता है, जहाँ पे भिलाई इस्पात जो इस BSP, जिसको भिलाई स्टील प्लांट बोलते हैं, इस इस्पात संयंत्र को लस्सी की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत लौह का जो खान बैलाडीला दंतेवाड़ा में स्थित है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौह खनन का जो प्रथम संयंत्र किरंदुल में कब जिसको लगाया गया था? तभी बताया मैंने 1968, B ऑप्शन। ठीक है, तो ठीक है लौह खनन का जो प्रथम संयंत्र किरंदुल में कब लगाया था? 1968 में। ठीक है, और दूसरा आपका बचेली में कब? 1980 में। ठीक है, और आपका तीसरा बैलाडीला जो 1988 में स्थापित यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा, B ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ से कौन से खनिज का सीमित उत्पादन होता है? छत्तीसगढ़ के कौन से जो खनिज है जिसका सीमित मात्रा में जो उत्पादन होता है? ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। व्यापम फूड इंस्पेक्टर
2013 के पेपर में भी आया हो, ठीक है। जो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, याद रखिएगा। तो अभ्रक, ठीक है, ये जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। खनिज सीमित उत्पादन होता है, तो अभ्रक की जो है सीमित मात्रा में इसका जो है उत्पादन होता है। अभ्रक की बात करूँ, ये जो है किस क्षेत्र में काम आता है अभ्रक, तो विद्युत क्षेत्र में आता है। वायर कटिंग वगैरह आप देखें, इसमें जो है प्रयोग अभ्रक का किया जाता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत जो अभ्रक जो है विद्युत का कुचालक होता है, ताप का सुचालक होता है। इसी कारण जो आप आयरन वगैरह करते हैं, प्रेस वगैरह करते हैं, ठीक है, इसका नीचे के तलवे पे जो इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अभ्रक क्षेत्र के देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ, बस्तर में आपका दरबा घाटी, ठीक है, बस्तर, ठीक है, बस्तर के जो दरबा घाटी, गोलापल्ली सुने हो, यहाँ पे अभ्रक क्षेत्र है। और आपका सुकमा जिला में आपका झीरम घाटी, ठीक है, झीरम घाटी सुकमा जिला में, यहाँ पे अभ्रक की यहाँ पे प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग नहीं है। कहने का मतलब ये छत्तीसगढ़ में जो इसका उद्योग नहीं है, ये मतलब यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग है लौह इस्पात, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया लौह इस्पात के बारे में। सीमेंट, इसके लिए तो हब माना जाता है छत्तीसगढ़ को। रसायन, ये आपका नहीं है। एल्यूमिनियम, इसके लिए भी जानी जाती है, ठीक है, क्योंकि आप कोरबा में देखें बाल्को प्लांट, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वहाँ पे बताऊंगा मैं। बाकी जो रसायन है, ये जो खनिज उत्पादन के दृष्टि से जो है खनिज नहीं है, ठीक है। तो ये जो छत्तीसगढ़ प्रमुख उद्योग नहीं है, मतलब इसका उद्योग हमारे छत्तीसगढ़ में मतलब आपको बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा, ठीक, उत्पादन की दृष्टि से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं, पश्चिम, दक्षिण में, उत्तर में या दक्षिण पूर्व में, ठीक है। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में कि जो है देखेंगे खनिज के मामले के संसाधन में देखेंगे तो आपके दक्षिण पूर्व में, ठीक है, आपके जो है बस्तर क्षेत्र, इसके यहाँ पे हब माना जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायलाडीला, अभी बताएं इसके बारे में, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि बायलाडीला से ही क्वेश्चन पूछे, उससे लगभग 6 से 7 मतलब जितना हो सके एग्जामिनर घुमा के पूछता है, ठीक है। तो दंतेवाड़ा का जो बायलाडीला की जो प्रसिद्ध लौह से खान निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर या दुर्ग जिला। तभी आपको बताया है ये आपका जो है दंतेवाड़ा जिले में आपका स्थित है, ठीक है। तो लौह के लिए पूरे भारत में जो है प्रसिद्ध है हमारा, ठीक है, दंतेवाड़ा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य में सर्वाधिक लोहा किस खदान से निकाला जाता है, दल्ली राजहरा, बायलाडीला, रावघाट या छुई खदान से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दल्ली राजहरा, ठीक है, ये जो है बालोद जिला, याद रखिएगा। तो बालोद जिले के जो दल्ली राजहरा जो खान है, यहाँ जो भिलाई इस्पात संयंत्र को लक्ष्य की आपूर्ति की जाती है, किंतु वर्तमान में रावघाट माइंस के द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है, ठीक है। तो इसका आपको याद रखना है। ये सर्वाधिक लोहा किस खदान से निकाला जाता है, दल्ली राजहरा, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो खनिज है छत्तीसगढ़ के कडप्पा शैल समूह से पाया जाता है, डोलोमाइट, बॉक्साइट, लौह अयस्क या कोरंडम। का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन डोलोमाइट, याद रखिएगा। तो कौन सा खनिज, तो डोलोमाइट जो खनिज है छत्तीसगढ़ के कुड़प्पा, इसको जो है कडप्पा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कडप्पा क्रम के जो शैल समूह इस चट्टान है, ठीक है, तो इस चट्टान से यहाँ पे जो है कडप्पा शैल समूह के चट्टान से यहाँ पे डोलोमाइट खनिज के जो है प्राप्ति होती है। ये इसमें जो है आपका एमजी मतलब इसका जो है मैग्नीशियम, और आपका जो है सी मतलब कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम का ये जो अयस्क है डोलोमाइट क्षेत्र देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में आपका बिलासपुर में देखेंगे तो आपका हिर्री माइंस सुने होंगे, हिर्री माइंस, बेलपान, धुमा, ये जो है डोलोमाइट क्षेत्र है। जांजगीर चांपा में बाराद्वार, शक्ति हो गया, रायगढ़ में कटंग पाली, बलौदा बाजार में भाटापारा, बेमेतरा में कोदवा, मोहभट्टा, बस्तर में जीरा गांव, मचकोट, ये सभी जो है आपका डोलोमाइट क्षेत्र हैं, ठीक है। बाकी चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है जी। साउंड अगर सिस्टम आ रही है तो हो सके तो मैं कल जल्दी रिकॉर्ड करके आपको डाल दूँ, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, जो भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।